ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 3600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3,80,000 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 142 ਮੌਤਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵੀ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। कोरोना संकट विचाले लगातार विदेशों तो भारत पहुंच रही मदद। रूस ने भेजे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, वेंटिलेटर और दवाइयां। यूके तो भी दिल्ली पहुंची मदद। नवजोत सिंह सिद्धू के कैप्टन का बड़ा बयान। बोले सिद्धू लई मेरे दरवाजे बंद, हुण हाईकमान लवेगी फैसला। सिद्धू नूं दस्सिया मौका प्रस्त। बोले बिना कुछ कीते बनना चाहुंदे सी डिप्टी सीएम। सिद्धू के कैप्टन की जंग में उतरे जनरल जे सिंह। न्यूज़ 18 ते बोले पटियाला छड्ड किसी भी सीट तो मेरे खिलाफ चोण लड़न कैप्टन। पता लग जाएगी हकीकत। कैप्टन ते बादला ते मिली भुगत दे लगाए इल्जाम। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर। बुलेटिन में सब तो पहला गल करांगे कोरोना वायरस दी और उसकी वध रही रफ्तार दी। देश दे विच कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिते ने। पहली बार एक दिन दे विच 3600 तो वध मौतां होईयां ने। देश दे विच 2 लाख दे पार कुल मौतां दा आंकड़ा पहुंच चुकिया है। 24 घंटे विच करीब 3,80,000 नवे केस रिकॉर्ड किए गए। मौजूदा समय दे विच 31 लाख के करीब एक्टिव केस ने। लगातार देश और दुनिया हर कोई इस महामारी तो पूरे 1.25 साल तो वाधा समा हो गया जदों तो लगातार इस वायरस के खिलाफ जंग दे विच आपां सारे वड़े हुए हैं और लगातार केसेस भी हुण वधदे हुए एक बार फिर तो नजर आ रहे हैं। और पहली बार एक दिन दे विच 3600 तो वध मौतां दर्ज कीतियां गईयां ने और देश दे विच 2 लाख के करीब कुल मौतां दा आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ग्राफिक्स के जरिए तुहानूं समझा दिंदे आ कि आंकड़े आखिर की कुछ बयान कर रहे हैं। नवे केस 24 घंटिया दे विच देश विच 3,79,257 दर्ज किए गए ने। मौतां दे आंकड़ियां दी गल कीती जावे तां 3,645 मौतां हो चुकियां ने। हालांकि जो लोग ठीक होए ने वो है 2,69,507 लोग, यानी कि बीते 24 घंटिया दे विच इन्ने लोग पूरे देश दे विच डिस्चार्ज होके अपने घरां नूं जा चुके ने। तां कोरोना वायरस महामारी ने इस वेले हर किसी दा लक तोड़िया होया है, भावें वो सेहत सहूलतां दी गल कीती जावे तां भावें वो आर्थिक संकट दी गल कीती जावे। हुण खबर हिमाचल तो आ रही है। हिमाचल के बद्दी दे विच एक वड्डी लापरवाही देखण नूं मिली। कोरोना मरीज दी डेड बॉडी लई एंबूलेंस नहीं मिली और मजबूरी दे विच ट्राली दे विच इस शख्स की लाश नूं लेके जाना पिया। मामले दा एसडीएम ने गंभीर नोटिस लिया है और संबंधित अधिकारियों नूं फिलहाल नोटिस जारी किया जा चुका है। तां इस वेले कई अजिहियां दिल कंबाउण वालियां तस्वीरां भी सामने आ रही ने, विचलित करन वालियां तस्वीरां भी सामने आ रही ने, जिते कि इंसानियत भी किते न किते शर्मसार हुंदी हुई नजर आ रही है। फिलहाल वड्डी खबर बद्दी तो आ रही है। बद्दी दे विच एक वड्डी लापरवाही देखण नूं मिली है। एक कोरोना मरीज दी जदों मौत हो गई तां उसदी डेड बॉडी दे लई एंबूलेंस नहीं दित्ती गई और मजबूरी दे विच इस शख्स दी लाश नूं ट्राली दे विच रख के लिजाना पिया। और मामले दा फिलहाल एसडीएम ने गंभीर नोटिस लिया है और संबंधित अधिकारियों नूं नोटिस जारी कर दिता गया है। मामला भी मेरे संज्ञान में नहीं आया है, पर जैसे ही ये मामला संज्ञान में आता है और अगर कोई उसमें जैसे दोषी पाया जाता है उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई करेंगे। पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हमारा ये होता है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो बॉडी को रैप करके प्रॉपर्ली रिलीज करता है और जो प्रशासन होता है उसको एस्कॉर्ट करके शमशान घाट तक लेके जाता है। तो सर इसमें जो है एसडीएम के द्वारा जो है पीएमओ के ऊपर जो उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, तो इसमें क्या बोलेंगे आप? नहीं, अभी मेरी उसमें नॉलेज में नहीं आया है, मैं पता करेंगे कि क्या। फिलहाल इस पूरी खबर ते वधेरी गलबात करन वास्ते और इन्फॉर्मेशन वास्ते मेरे सहयोगी बद्दी तो जगत बैस साडे नाल जुड़ चुके ने। जगत, बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। हालांकि ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, कई ऐसी तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर लापरवाही किसके एंड पर हुई है, क्या है पूरा मामला और लापरवाही किसकी है? जी नवजोत, तो बताना चाहता हूँ ये बद्दी ईएसआई अस्पताल का मामला है, जहां पर एक कोविड पेशेंट की इलाज के दौरान
मौत हो गई थी, जिसको लेकर यहाँ पर इस जो बॉडी है उसके दाह संस्कार करने थे, उनके शमशान घाट ले जाना था। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि इस जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर 5 एम्बुलेंस गाड़ियों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि अगर कभी भी किसी कोविड पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसे शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय जो प्रशासन है, स्वास्थ्य महकमा है, बद्दी नगर परिषद की बहुत बड़ी यहाँ पर लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर एम्बुलेंस होने के बावजूद भी जो मृतक का शव है उसे एक ट्रक के बीच रखकर, ट्रक भी वो जो एक कूड़ा जिस ट्रक की ट्राली में डुबाया जाता है उस ट्राली में इसके शव को रखकर मृतक के शव को शमशान घाट तक पहुंचाया जाता है। हालांकि मीडिया कर्मियों द्वारा बार बार जो अधिकारी थे मौका पर उनसे पूछा गया कि ट्रैक्टर और ट्राली में ही क्यों शव को लाया जा रहा है। हालांकि एम्बुलेंस 5 एम्बुलेंसों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी अधिकारी ने मौके पर कोई जवाब नहीं दिया। एसडीएम नालागढ़ ने पूरे मामले में जांच के निर्देश हालांकि जारी कर दिए गए हैं और नोटिस दे दिया गया है और जवाब मांगा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। मृतक के परिवार वालों में खासा रोष है और उनका कहना है कि शव का इस तरह अपमान किया जाना कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ एक सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर जो कोविड के पेशेंट है लगातार बढ़ रहे हैं। कोविड सेंटर सही अस्पताल को बनाया गया है, सुविधाएं के माध्यम से 5 एम्बुलेंस होने के बावजूद भी यहाँ पर जो मृतक है कोविड पेशेंट की अगर मौत हो जाती है इलाज के दौरान तो उसे ट्राली के बीच रखकर पूरी शहर से गुजार कर लेकर जाना कहीं ना कहीं अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सीएमओ सोलन और एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर अभी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो कहाँ गए थे जब जिन अधिकारियों को 5 एम्बुलेंस गाड़ियां यहाँ पर मुहैया करवाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो कूड़ा ढोने वाला ट्रैक्टर है उसकी ट्राली में रखकर इस शव को ले जाया जाता है। परिवार वालों में रोष है जिनके परिवार के व्यक्ति की डेथ हुई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि बिल्कुल जगत बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ता बड़ी लापरवाही सामने आई है, आखिर प्रशासन की कारगुजारी ते भी इस दौरान सवाल चुके जा रहे ने। इंसानियत भी शर्मसार हुई है क्योंकि एक शख्स की मौत हो गई और उस तो बाद उन्हों कूड़ा चुकण वाली ट्राली दे विच उसदी लाश नूं रख के लिजाया गया, जो कि अपने आप दे विच बहुत सवाल चुकदी है और इंसानियत नूं भी किसी हद तक शर्मसार करती है। अगली खबर अमृतसर तो है, जिथे कि कोरोना के वध रहे अंकड़े चिंताजनक ने। अमृतसर के शिवपुरी इलाके के हालात काफी दर्दनाक ने, जिथे कोरोना मरीजों का संस्कार करने के लिए भी शमशान घाट दे विच जगह नहीं मिल पा रही, जिस कारण जमीन ते ही संस्कार किया जा रहा है। ते अजिहे हालातां दे विच दुर्गियाना कमेटी अगे आई है ते संस्कार करने के लिए फर्श तैयार किया जा रहा है। उधर पीड़ित परिवारों का कहना है कि जिंदगी दे विच अजिहा मंजर कदे नहीं देखा कि संस्कार करने के लिए जगह तक ना मिले। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਬੇहद ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਥੜੀਆਂ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੜੀਆਂ ਦੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। कल शिवपुरी में टोटल 31 संस्कार हुए थे, उसमें से 8 कोरोना वाले थे, दूसरे आम जनरल थे और अब नई थड़ियाँ बनाई जा रही हैं। प्रधान जी के हुक्म के अनुसार जो जो जगह खाली है वहाँ हम थड़ियाँ बना के शुरू कर दिया है और 4 आज बन जाएगी, कल और कोई जगह मिलेगी तो और वहाँ और बना देंगे। उधर पंजाब ते हरियाणा दे विच कोरोना दा ग्राफ लगातार वध रहा है। दूजे पासे किते ऑक्सीजन की कमी है ते किते बैडां दी घाट है। अजिहे दे विच न्यूज़ 18 दी टीम वल्लों वख-वख हस्पतालां दा दौरा किया गया ते जानने की कोशिश की गई कि आखिर हस्पताल दे विच किस तरह के प्रबंध ने, सेहत विभाग महामारी दे नाल नजिठण दे लई किन्ना क तैयार बर तैयार है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ 30 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਊ ਹੱਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 6 ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਅਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਬੈੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 4 ਬੈੱਡ ਸਪੇਅਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਬੈੱਡ ਸਪੇਅਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। सूरजपान न्यूज़ 18 पंजाब बठिंडा। जींद में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले और मौत में लगातार इजाफा हो रहा है और हर रोज़ बड़ी संख्या में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम जींद के सामान्य अस्पताल में मौजूद हैं और ये जो आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे लिखा हुआ है, ठीक इसके पीछे जो है कोरोना वायरस का वार्ड जो है बनाया गया है। पहली और दूसरी मंजिल पर कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज भर्ती हैं और ऑक्सीजन जो सप्लाई है उनको पाइपलाइन से दी जा रही है, पहले सिलेंडर से दी जा रही थी। कुल मिलाकर इस अस्पताल में 125 मरीज दाखिल हैं, 120 की कैपेसिटी है, यानी कि जो इमरजेंसी वार्ड है वो भी फुल है, कोरोना वायरस के जो वार्ड है वो भी फुल है, वेंटिलेटर भी सारे फुल हैं। और फिलहाल लेकिन मरीज जो है हर रोज़ लगातार यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं और यहाँ ओवरलोड हो चुका है। ऐसे में ज़िले के अंदर 2500 से ज़्यादा एक्टिव केस हो गए हैं और मौत का आंकड़ा भी पिछले 3 दिन में 30 से ज़्यादा जो है क्रॉस कर चुका है। हर रोज़ मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, चौंकाने वाले पॉजिटिव केस ज़िले के अंदर आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों की अपील है कि यहाँ पर लिमिट में एक जो है दायरे के अंदर ही यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और जितने मरीजों की यहाँ पर कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर दाखिल है। इसलिए कोविड की जो गाइडलाइन है वो सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है और ज़रा सा भी अगर बुखार किसी को होता है तो उसको हल्के में न लें, तुरंत अपने नज़दीकी जो स्वास्थ्य सेंटर है वहाँ पर अपना चेकअप कराएं और सांस लेने में तकलीफ़ है तो तुरंत यहाँ पर जो है अपना अप्रोच करें, सिविल हॉस्पिटल के अंदर आएँ। और एक और व्यवस्था की गई है इतने ज़्यादा एक्टिव केसेस होने के नाते कि डे ट्रीटमेंट पर रखा जा रहा है, यानी कि मरीजों को सुबह और शाम बुलाया जा रहा है, बाकी घरों पर आइसोलेट किया जा रहा है। ज़िले में पैनिक ना फैले, इसको लेकर भी डॉक्टरों ने एक अपील जारी की है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और अगर कोई कोविड पेशेंट आ जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पहली स्थिति में है वो उनको अगर कम दिक्कतें हैं तो अपने आप को घर पे आइसोलेट करके और कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करके वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा घबराने की और डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है और इससे बचने का एकमात्र तरीका यही है कि इसको हल्के में न लें और जो भी कोरोना वायरस से बचने की जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जैसे मास्क 2 गज की ज़रूरी, बार बार अपने हाथ धोएं, अपने आप को सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क हमेशा लगा कर रखें। इस तरह की अगर बातों का ध्यान रखें तो इससे बचा जा सकता है। फिलहाल डॉक्टर युद्ध स्तर पर मरीजों को बचाने में यहाँ पर लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन परमजीत के साथ विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18। उधर एक पासे कोरोना का संकट है तो दूजे पासे ऑक्सीजन संकट भी गरमाउंदा जा रहा है। ऑक्सीजन संकट विचाले मोगा के हस्पताल दे विच ऑक्सीजन यूनिट लगाया गया है। हवा तो ऑक्सीजन बढ़ाने का काम शुरू हो चुका है और रोजाना 55 सिलेंडर के करीब ऑक्सीजन बढ़ाई जाती है। इस यूनिट दे विच हस्पताल दे विच रोजाना 125 सिलेंडर की खपत होंदी है और हस्पताल दे विच कोरोना मरीजों के लिए 70 बैड का इंतजाम भी किया गया। इस नाल दिल्ली ते राजस्थान तो कई कोरोना मरीज इत्थे इलाज करवा रहे हैं। तो मोगा ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और खुद ऑक्सीजन यूनिट लगवाई गई है जिथे कि ऑक्सीजन ਨੂੰ हवा ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है। इस दे नाल रोजाना 55 सिलेंडर ऑक्सीजन तैयार की जाती है। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10:30 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ प्रोग्राम अफसर IMA के प्रेजिडेंट डॉक्टर सिद्धू, मैਡੀਸਿਟੀ तो उन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेटर
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 55 ਤੋਂ 60 ਸਿਲੰਡਰ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਸਰ ਉਹ? ਇਹ ਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 78%, 21% ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1% ਅਦਰ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 100% ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 98% ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हमने यहाँ लंगर की सेवा की थी, तो इस वर्ष लगा कि देश के अंदर ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। तो इस उपलक्ष्य में हमने एडीएम श्री रामचरण जी शर्मा जी से वार्तालाप की, तो उन्होंने सहर्ष इसे इजाज़त दे दी। तो मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ उनको। फिर उनके बाद सिनर्जी स्टील के श्री मनोज कंचन जी के HR जो हैं उनसे वार्तालाप की, तो उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया। जिला प्रशासन और सिनर्जी स्टील के सहयोग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में आम जन के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फिलहाल वेला हो चला एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक दा। ब्रेक दे उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।